आजमी साहब ने बड़े प्यारे प्यारे शेर सुनाए। ये क्या कि बोलने वाला अली अली बोले, मज़ा तो जब है कि गूंगा अली अली बोले। फराजेदार से ऐलान कर गए मीसम, कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले। फराजेदार से ऐलान कर गए मीसम, कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले। मेरे इमाम का हो जाए एक इशारा अगर, कफन को चीर के मुर्दा अली अली बोले। ये क्या के बोलने वाला अली अली बोले, मजा तो जब है कि गूंगा अली अली बोले। ये क्या के बोलने वाला अली अली बोले, मजा तो जब है कि गूंगा अली अली बोले। फराजेदार से ऐलान कर गए मीसम, कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले। फराजेदार से ऐलान कर गए मीसम, कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले। मेरे इमाम का हो जाए एक इशारा अगर, मेरे इमाम का हो जाए एक इशारा अगर, कफन को चीर के मुर्दा अली अली बोले। कफन को चीर के मुर्दा अली अली बोले। और उन्होंने कहा कि साहब क्या तूफान आने की बात थी, बंबई समंदरों के किनारे पे आबाद है, यहाँ की लहरें किसी प्यासे को सलाम करती रहती हैं, यहाँ की हवाएं किसी परचम को चूमती रहती हैं, यहाँ के पहाड़ किसी पंजे को सलामी दिया करते हैं, इसीलिए बंबई आज भी आबाद है। अजीजों, मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ और बंबई वाले ना समझेंगे तो कहाँ के लोग समझेंगे। यहाँ के मौसम का मिजाज बड़ा नाजुक होता है, लखनऊ से ज्यादा नाजुक होता है। लखनऊ की गोमती तो इतनी मुहज्जब है कि एक बार गुस्सा आया था तो छोटे इमामबाड़े की चौखट चूम के चली गई थी, शहर तक नहीं आई थी। लेकिन ये बंबई है, यहाँ तूफानों में आप जीते हैं। जरा सी देर में मौसम बड़ी तेज बारिश होने लगती है, जरा सी देर में मौसम गर्म हो जाता है, जरा सी देर में मौसम नर्म हो जाता है। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, लखनऊ के शायर जनाब अंसर अबाकाती के 4 मिसरे पेश करता हूँ। गर्मी माशार खुदा हाफिज, यहीं तक साथ था। अंसर सईद अबाकाती, मौलाना अगर हुई साहब के भाई, खानदान अबाकात की जबान के वर्सादार। मिसरे पेश कर रहा हूं। खुर्शीद चचा, अब कुछ नहीं बचा। गर्मी मैशर, देख रहे हैं, सोच रहे हैं पॉलीथीन के सारे लिफाफे मैं कब्जा लूंगा। आप ये पॉलीथीन लेके खड़े होंगे, अभी मैं बुलाऊंगा इन्हें। गर्मी मैशर खुदा हाफिज, यहीं तक साथ था। गर्मी मैशर खुदा हाफिज, यहीं तक साथ था। ये चली ठंडी हवा, परचम खुला अब्बास का। लखनऊ के मिसरे बंबई में पढ़ा रहा हूं। गर्मी मैशर खुदा हाफिज, यहीं तक साथ था। गर्मी मैशर खुदा हाफिज, यहीं तक साथ था। ये चली ठंडी हवा, परचम खुला अब्बास का। हद से जब बढ़ने लगी तूफान की लफ्फाजियां, बादवा पर नाम मैंने लिख दिया अब्बास का। हद से जब बढ़ने लगी तूफान की लफ्फाजियां, हद से जब बढ़ने लगी तूफान की लफ्फाजियां, बादबा पर नाम मैंने लिख दिया अब्बास का। और इतने उलमाए कराम, इतने साहिबान अम्मामा बैठे हुए हैं। एक मिसरा बड़ा प्यारा उन्होंने पढ़ा था, करबला जाने से पहले मैं बहुत बीमार था, अब मरज तकलीफ में है और मुझे आराम है। बहुत प्यारा शेर। या फिर मजलिस के बाद दूसरी मजलिस में यूं लगा हम करबला से आए थे, फिर करबला गए। अजीज तो बड़े प्यारे दोनों शेर थे। मैं 4 मिसरे, मशहद में हम और नायाब भाई थे गुज़श्ता साल। वहाँ एक हौज़ा है मशहद में, और उस हौज़े के जो तालिब इल्मों ने एक महफिल की, तो वहाँ जो मुंतज़िम हैं और जो हॉस्टल के वार्डन हैं वो आगाए नकवी हैं, वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। वो शायरी भी करते हैं। 4 मिसरे मैं ये साहिबान अम्मामा जो आए इनको देख के मैं चाह रहा हूँ एक आलिम दीन के 4 मिसरे पेश कर दूँ और इनके हवाले से अब तमाम सामीन तक पहुँचा रहा हूँ। और देखिए इसमें एक मौलवी की शान इन मिसरों में देखिए कि दिल बकफ जान बकफ, यानी हथेली पे दिल रख के, दिल बकफ जान बकफ फर्क बकफ चाहता हूँ, दिल बकफ जान बकफ फर्क बकफ चाहता हूँ, एक नई शान से मौला की तरफ जाता हूँ, एक नई शान से मौला
की तरफ जाता हूं। देख रहे हैं, हम करबला से आए थे, फिर करबला गए, लेकिन करबला से आने और करबला जाने में फिर भी आपने वक्त लगाया। मैं 4 मिसरे आलिम दीन के पेश कर रहा हूं कि दिल बकफ, जान बकफ, फर्क बकफ जाता हूं। एक नई शान से मौला की तरफ जाता हूं। लोग सुनता हूं महीनों में पहुंचते हैं वहां, मैं तो हर सांस में 100 बार नजर जाता हूं। जान बकफ फर्क बकफ जाता हूं। दिल बकफ जान बकफ फर्क बकफ जाता हूं। दिल बकफ जान बकफ फर्क बकफ जाता हूं। दिल बकफ जान बकफ फर्क बकफ जाता हूं। मैं तो दिल बकफ जान बकफ फर्क बकफ जाता हूं। दिल बकफ जान बकफ फर्क बकफ जाता हूं। एक नई शान से मौला की तरफ जाता हूं। एक नई शान से मौला की तरफ जाता हूं। लोग सुनता हूं महीनों में पहुंचते हैं वहां। लोग सुनता हूं महीनों में पहुंचते हैं वहां। मैं तो हर सांस में 100 बार नजर जाता हूं। मैं तो हर सांस में, कैफियत देखें, मैं तो हर सांस में 100 बार नजर जाता हूं। मैं तो हर सांस में 100 बार नजर जाता हूं। हजरात, अंजुमन अलमदारिया आजमगढ़ की तरफ से एक महफिल बसिलसिला वलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 अगस्त बरोज़ पीर को 8:30 बजे शब में इमामिया मस्जिद में मुनक़िद होगी। आप सबसे शिरकत की गुजारिश है। और 15 रमज़ान से 23 रमज़ान तक रोज़ाना 8:30 बजे शब में मजालिस का एहतमाम किया गया है, जिसमें मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला रौनक अब्बास मेंबर होंगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। और हज़रात, एक ऐलान और मैं आपकी खिदमत में करना चाहूँगा अपनी तरफ से। देखिए, बम्बई में एक अरसे से हम लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा है कि हिंदुस्तान के बाहर से किसी शायर को यहाँ मदऊ किया गया हो, हिंदुस्तान के बाहर से। तो एक बैनुल अक़वामी महफिल का ऐलान मैं कर रहा हूँ बॉम्बे में, ताकि बॉम्बे से, देखिए मीडिया जो है वो बॉम्बे से पूरी दुनिया में जो नश्र होता है प्रोग्राम आज़ादारी का, तो हम चाहते हैं जश्न के हवाले से भी बॉम्बे में इंशाअल्लाह बहुत कामयाब बड़ा जश्न, तारीखी जश्न इंशाअल्लाह होगा। तारीख लिख लीजिए आप, 14 जुलाई 2012। 14 से शुरू हो रही है तारीख, 12 पे खत्म हो रही है, भूलेंगे तो नहीं। 14 जुलाई 2012 दिन इतवार, 5 शोराए कराम, छठा जिब्रील अमीन, जुलाई 7वां महीना, 14, 12, 7, देखिए 14 के 7 12 और 5 शोराए कराम, छठे जिब्रील अमीन निजामत। और इसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर से, दुबई से और पाकिस्तान से शोरा को कोशिश की जाएगी, अभी उसका ऐलान नहीं किया जा रहा है। अंजुमन क़याम अहले बैत की जानिब से जरी मरी में इंशाअल्लाह यह जश्न मुनक़िद होगा। आप सबसे गुजारिश है कि बॉम्बे के बाहर भी आप ये ऐलान करें, ताकि बॉम्बे का तारीख अंजुमन पैगाम हुसैनी, अंजुमन पैगाम हुसैनी की जानिब से जश्न मिदहत अहले बैत के उन्वान से ये जश्न होगा। इस अंजुमन के अराकीन भी यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह बॉम्बे का तारीखी जश्न, आप सब उसमें शिरकत फरमाएं। आइए हज़रात, अब मैं 4 मिसरे पेश करूँ। पहले, जिसका आका हो हसन और अली मौला होगा, जिसका आका हुसैन और अली मौला होगा, मर्तबा उसका ज़माने में तो आला होगा। इस हकीकत से जो इनकार करेगा कोई, उसका मुंह हश्र में डामर से भी काला होगा। देख रहे हैं, इस झोले में कुछ कम नहीं है। बॉम्बे में जितने ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बन रहे हैं, सबके टेंडर की इसमें रसीदें रखी हुई है। खुर्शीद हल्लौरी साहब, देखिए एक शान ये है कि उस खुर्शीद में इस खुर्शीद में फ़र्क क्या है। वो खुर्शीद दिन भर उजाले बांटता है, रात को सो जाता है। मगर जब वो सो जाता है तो ये खुर्शीद बेदार होता है, जागता भी है, जगाता भी है। लिफाफा कोई ले जाए उससे मतलब नहीं, जागने जगाने का काम खुर्शीद करता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपका पसंदीदा शायर जनाब खुर्शीद हल्लौरी साहब, जो इस वक्त 1 बजे 1:15 बजे हमारे इस डाइस से तुलू हो रहे हैं, जनाब खुर्शीद हल्लौरी साहब।